Hello bachcho, let us read the question and the question says describe the method for the identification of primary, secondary and tertiary amines. Also write the chemical equation for the reactions involved. तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को डिफरेंशिएट करने का मेथड बताना है और बताना है कि कौन सा केमिकल इक्वेशन उसके लिए अप्लाई होता है। तो इसको करने से पहले हम छोटा सा एक की कंसेप्ट देखेंगे जहां हम बताएंगे कि व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन किसे कहते हैं? जब हमारे नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप लगा हो और बाकी के दो वैलेंसीज H2 से हो, यानी दो हाइड्रोजन लगे हो, तब आप उसको प्राइमरी अमीन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3NH2, C2H5NH2, ये सारे ही क्या हैं आपके प्राइमरी अमीन्स हैं। ये सारे ही क्या हैं आपके प्राइमरी अमीन्स। सेकेंडरी अमीन या 2 डिग्री अमीन किसे कहते हैं? जब हमारे नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली दो अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप लगे हों और इसीलिए थर्ड वैलेंसी में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रहता है, तब आप उसे सेकेंडरी अमीन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, ये लिया आपका NHCH3, तो डाई मिथाइल अमीन अगर आपने बनाया देन इट इज अ सेकेंडरी अमीन। और अगर आप टर्शियरी अमीन की बात करते हैं तो टर्शियरी अमीन में आपके पास कोई हाइड्रोजन नहीं रहता, ऑल थ्री वैलेंसीज आर फुलफिल्ड बाय अल्काइल। तो आप तीनों के साइड पे ही हाइड्रोकार्बन लगाते हैं, तब आप इसको टर्शियरी अमीन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH3 CH3। तो अगर ऐसा है आपके पास तो आप इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ टर्शियरी अमीन। तो अब हमें एक रिएक्शन बताना है जो इनको डिफरेंशिएट कर सके। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। से एक आता है आपका हिंसबर्ग मेथड, फिर एक आता है आपका लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, एक आता है आपका हॉफमैन मेथड। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक के बारे में डिस्कस करना है, तो हम आज हिंसबर्ग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिंसबर्ग मेथड में आपके पास जो यूज होता है वो है आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और इसी के साथ क्या रिएक्शन होता है उसको हम देख लेते हैं। तो बेंजीन सल्फोनामाइड क्लोराइड क्या है? उसका स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन, इसके साथ आपका लगा होगा SO2Cl, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और इसी को ही हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो तीनों ही यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन इसके साथ डिफरेंटली बिहेव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी अमीन कैसे बिहेव कर रहा है। तो जब आप RNH2 यानी एक प्राइमरी अमीन को लेते हैं एक हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो यहाँ मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हूँ SO2Cl, राइट। तो ये क्या करता है, ये भी एक सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा HCl रिमूव करने के बाद। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा C6H5 यानी रिंग स्ट्रक्चर, फिर बनेगा आपका SO2 और इसके साथ आपका लगा होगा NHR, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और वो लग जाता है SO2 के साथ। अब इसके बाद क्या है, इसको अगर आप KOH यानी कोई अल्कली में डिसॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं अल्काली, और अल्काली में आपने इसको डिसॉल्व किया तो ये क्या देगा, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट SO2NR। और इस R को अगर आप नेगेटिव N के ऊपर नेगेटिव रखते हैं तो इसके साथ K पॉजिटिव, यानी एक सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकता है, एक सॉल्ट फॉर्मेशन। और ये क्या है, सॉल्युबल इन अल्काली, ओके। तो ये है प्राइमरी अमीन, जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है जो कि अल्कली में सॉल्युबल है। लेकिन वहीं पे अगर आप सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं, सेकेंडरी अमीन NH
R, ये आपका क्या है, सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन कैसे रिएक्ट करता है वो देख लेते हैं, आपके सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ SO2Cl। तो ये क्या करता है, ये आपको NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है। यानी जो स्ट्रक्चर हम बना रहे थे पहले वो एज इट इज ही रहेगा। ये आपका SO2 तो था, N के साथ यहाँ जो H था वो H नहीं आएगा और दो तरफ एल्कली पार्ट रहेंगे। तो ये क्या है, NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। और इसको जब आप फर्दर KOH में डालेंगे तो ये हो जाएगा इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल यानी कोई सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। इनसॉल्युबल यानी नो सॉल्ट, कोई सॉल्ट फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास नहीं होगा फॉर सेकेंडरी अमीन। लेकिन अगर आप टर्शियरी अमीन की बात करें, आपको अगर टर्शियरी अमीन के साथ इसको रिएक्ट करवाना हो, टर्शियरी अमीन, तब क्या होता है देखते हैं। वेल, टर्शियरी अमीन के साथ आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट नहीं करता, इट गिव्स नो रिएक्शन। तो आपके पास कोई बेंजीन सल्फोनामाइड तक भी स्ट्रक्चर नहीं बनता। ऊपर के दो रिएक्शंस में एटलीस्ट आपके पास एक अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन रहा था जो कि बाद में आप टेस्ट करते थे एल्कली में, बट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही कोई रिएक्शन नहीं होता। इसीलिए आप यहाँ से टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अमीन्स को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं कि प्राइमरी अमीन के साथ आपको मिलता है एक N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। सेकेंडरी अमीन के साथ आपको मिलता है बेंजीन सल्फोनामाइड, लेकिन वो आगे जाके कोई सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं करता। और टर्शियरी के साथ स्टार्टिंग से ही कोई रिएक्शन नहीं होता। सो दिस वाज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।